Namaskar and very good morning to all my dear students। और बेटा लोगों, मेरा नाम सीपी सिंह सर है और मेरी आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये क्लास 10th की है, मैथमेटिक्स की क्लास, और इसमें लेसन नंबर 6 जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स में इंक्लूडेड है। लेसन का नाम है ट्राइंगल और उसमें हम स्टडी करते हैं, पूरा नाम है सिमिलर ट्राइंगल्स। तो फ़िलहाल मैं आज की क्लास में आप लोगों के लिए ट्रिपल ए एंड डबल ए सिमिलरिटी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ट्रिपल ए मीन्स होता है एंगल 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 एंड डबल ए मीन्स एंगल एंगल एंगल। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी एंड डबल ए सिमिलरिटी ये क्या होती है, आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। सपोज ए बी सी and PQR are true triangles। तो जो ट्रिपल ए सिमिलरिटी है, ट्रिपल ए मीन्स एंगल एंगल सिमिलरिटी। आई मीन्स एक ट्राइंगल के in triangle ABC there are three angles, angle A, angle B, angle C, and these three angles of triangle ABC are just equal to angle P, angle Q and angle R। Okay, so I means three angles of triangle ABC are equal to corresponding three angles of PQR। ये मैंने सेम टाइप का जो सिंबल यूज करा है, ये इसलिए करा गया है ताकि पता चल जाए कि ये वाले एंगल्स इक्वल हैं। ओके, तो देखिए सेम सिंबल का मतलब वन टाइम, ये इस तरह का सिंबल, यहाँ पर 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो इन दिस एग्जाम्पल 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इक्वल टू corresponding ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल PQR। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल ए सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी। और इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर को हिंदी में कहते हैं समरूप। समरूप का मतलब जिनकी शक्ल एक जैसी होती है देखने में। तो हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। I means जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल PQR के सिमिलर है और ये सिमिलर का साइन होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बस इस तरह से आप एक चिड़िया सी उड़ा देंगे तो आपका सिंबल बन जाएगा सिमिलरिटी का। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ इसी में समझा देता हूँ। यह सेकंड चीज़ है डबल ए सिमिलरिटी। डबल ए मीन्स एंगल 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 सिमिलरिटी। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल की तो बात रहेगी। तो हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल पहले बताते हैं। सपोज ये दिस इज ट्राइंगल ABC।
and this is another triangle. We can give it name as PQR. In triangle A, this angle is 670 degree and this angle is 50 degree. तो प्लीज़ इमेजिन करो कि ये एंगल दिस एंगल कितना होगा. तो यहाँ पर दिस एंगल वुड बी 70 और 50 मिलके 120, तो ये एंगल रह जाएगा 60 डिग्री. रीजन कि इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज ऑलवेज 60 डिग्री. अब देखिए, आइए ट्राइंगल पी क्यू आर में करते हैं. दिस एंगल नो डाउट 70 डिग्री है, सपोज कर लो, एंड दिस एंगल इज 50 डिग्री, नो प्रॉब्लम. तो ज़रा सोचिए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल. देखिए 70 को 50 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 120. तो कितना और करें इस एंगल की वैल्यू के तीनों का सम 180 आ जाए, तो आया 160 डिग्री. 70 प्लस 50 120 प्लस 60 180. सिमिलरली यहाँ देखो 70 प्लस 50 120 प्लस 60 तो 180. तो आई वांट टू से या आई वांट टू एक्सप्लेन that if only two angles of one triangle, like here example ABC, are equal to corresponding two angles of triangle PQR, then third angle जो भी रहता है बाकी बचता है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. रीजन कि सम ऑफ द थ्री एंगल्स इन एवरी ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो जब तीनों एंगल इक्वल हो गए तो इट मीन्स ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर. ओके, और सिमिलर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एनी हाउ बाई अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ज्योमेट्री इन ए गिवन प्रॉब्लम इफ वी आर एबल टू, मतलब हम हो जाते हैं योग टू प्रूव दैट two angles in two triangles, two corresponding angles of two triangles are just equal, then they also become similar, and this similarity is known as angle similarity, double A similarity. So here in this example we can write that triangle ABC और ये सिमिलर का साइन है is similar to triangle PQR. ओके, तो समझ गए होंगे, सभी बच्चे समझ गए होंगे व्हाट इज डबल ए सिमिलरिटी एंड व्हाट इज ट्रिपल ए सिमिलरिटी. अब देखिए, ये जो भी हमने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, आई मीन्स ट्रिपल ए सिमिलरिटी एंड डबल ए सिमिलरिटी, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन सिखाते हैं. तो देखिए, ये क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 6.3. एक्सरसाइज 6.3 लिख देते हैं यहाँ पर. क्लास 10th मैथ का, और बुक होगी एनसीईआरटी की, बुक है एनसीईआरटी की. तो व्हाट इज इन दिस क्वेश्चंस? इन दिस क्वेश्चन ट्राइंगल ABC, triangle ABC एंड ट्राइंगल AMP. देखिए, एक ही फिगर में दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, बल्कि बन तो बहुत सारे रहे हैं, 1 2 3 4. ओके, बट वी आर टॉकिंग हियर ओनली अबाउट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स. राइट एंगल का मतलब है ये जो एंगल M है राइट एंगल है, दे रखा है, और ये जो एंगल B है ये भी राइट एंगल है. प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? यहाँ पर लिख देते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP. AMP के सिमिलर है. आई मीन्स ट्राइंगल ABC
इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। तो देखिए इसके प्रूफ में हम कैसे लिखेंगे। इसका प्रूफ हम लिखेंगे इसका प्रूफ जो लिखेंगे हम, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ और आई थिंक ये तो आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ क्या है। ये हमें प्रूफ करना है और यहाँ पर अब हम प्रूफ लिखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे भाई, हम किसी तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स में, आई मीन्स इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP में कम से कम इनके दो एंगल इक्वल कर लेंगे। तो देखिए बहुत आसानी से है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये दिस एंगल इज इंक्लूडेड इन ट्राइंगल ABC एज वेल एज इन ट्राइंगल AMP। तो IME से ये दोनों में है तो हम इसको बोलेंगे ये कॉमन एंगल है। और देखिए इन ट्राइंगल ABC दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज गिवन, एंड इन ट्राइंगल ABC दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री गिवन। Therefore in triangle ABC and in triangle AMP two angles becomes just equal. Angle M is equal to angle B and angle A is equal to angle A common. So therefore according to double A similarity, these two angles, these two triangles become similar। तो आपको समझ में आ गई होगी बात। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP आर सिमिलर बाय एंगल सिमिलरिटी। अब मैं इसका प्रूफ आपको यहाँ लिख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लिखते हैं, देखिए प्रूफ का हेडिंग तो मैंने लिख दिया, यहाँ लिखेंगे देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, ओके, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में है तो इसमें ब्रैकेट में आएगा कॉमन, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल M। दिस एंगल इज गिवन 90 डिग्री और ये क्वेश्चन में गिवन है। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। This is also given. It means two angles of triangle ABC and triangle AMP becomes equal। तो इसके बाद हमें जो लिखना है बस थोड़ा सा लिखना है और इसको हम इरेज कर देते हैं। आप इस वीडियो को स्लो स्पीड में चला करके समझ सकते हैं और फिर रजिस्टर में नोट कर लेंगे। तो बस केवल हमें क्या लिखना है, उसके बाद therefore triangle ABC is similar to triangle AMP और ब्रैकेट में लिखा जाएगा AMP by angle similarity क्राइटेरिया, ओके, लिख देंगे अपने आप ज़रूरत पड़ने पर, जब एग्ज़ाम में कहीं लिखेंगे तो। एक क्वेश्चन और भी हमने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, उसको भी समझते हैं। देखिए दिस क्वेश्चन इज नंबर 5, एक्सरसाइज 6.3, और सारे जो क्वेश्चंस हैं इससे पहले वाला भी और ये भी NCERT के बुक हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? Capital S and capital T are points inside PR and QR of a triangle such that angle P is equal to angle RTS। शो करना है ट्राइंगल RPQ is similar to triangle RTS। तो देखिए फिगर देखते हैं। एंगल P is equal to एंगल RTS। अगर हम इसको तो P लिखने में क्लियर है, लेकिन इसको अगर T लिख देंगे तो T इधर का भी हो सकता है, इसलिए इसको ये ज़रूरी है लिखना कि एंगल RTS। क्या प्रूव करना है? दीज टू एंगल्स आर गिवन जस्ट इक्वल।
And what is to prove in this question? That triangle RPQ, RPQ, I mean ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS, इसके ये सिमिलर है। तो देखो कितना आसान है, इस छोटे ट्राइंगल में और इस बड़े ट्राइंगल में ये जो एंगल है, एंगल जो R है, ये दोनों में ही इंक्लूडेड है। तो कहने का मतलब कॉमन हो गया। और इस छोटे ट्राइंगल का ये एंगल बड़े ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल ये गिवन है। तो इट मीन्स इन ट्राइंगल RTS एंड ट्राइंगल RPQ, angle R is equal to angle R common and angle RTS is equal to angle RPQ given. Therefore, by double A similarity, triangle RPQ and triangle RTS become similar. इसका प्रूफ हमने लिख भी दिया है, आप समझ सकते हो, यहाँ से बहुत आसान है। Triangle RPQ and triangle RTS, angle RPQ is equal to angle RTS, ये गिवन है क्वेश्चंस में। एंड एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल TRS, ये दोनों ये जो एंगल है PRQ या TRS, ये दोनों ही ट्राइंगल में इंक्लूडेड है। तो आ गया ये कॉमन आ गया, दो एंगल इक्वल हो गए। इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS कौन कौन से कॉमन? एंगल R तो कॉमन हो गया, छोटे ट्राइंगल में भी बड़े में भी। एंड दिस एंगल RTS इज इक्वल टू RPQ, ये गिवन है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डबल ए सिमिलैरिटी, कौन सी सिमिलैरिटी? एंगल सिमिलैरिटी। अकॉर्डिंग टू डबल ए सिमिलरिटी या फिर एंगल सिमिलरिटी, ट्राइंगल RPQ बिकम सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया है। लेकिन मेरी एक नेक सलाह है, आप लोगों को समझ में आ गया है और उम्मीद है आ भी जाएगा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ को जब तक आप अपने देख करके थोड़ा, जब वीडियो देखेंगे तो आप स्पीड कम कर लेंगे, समझते जाएंगे, देखते जाएंगे और अपने रजिस्टर में कर लेंगे। इट इज़ माई काइंड एडवाइस अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस।